अभी आप लोग लगभग 13 दिन से सुनते आ रहे होंगे, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कुंथलगिरी दर्शन करके भी आ रहे होंगे। महान तपस्वी धीरवीर इस युग में जैसे शांति सागर जी महाराज ने कुंथलगिरी में उसी सिद्ध क्षेत्र में संलेखना धारण की थी। अब इतिहास तो दोहराया गया और आचार्य वर्धमान सागर जी ने इसी प्रकार से संलेखना व्रत को लिया। लगातार उनकी साधना अनवरत चलती रही, सजग बने रहे। सारे साधु संग संत उनके लिए सजग बना करके रखे रहे। उनकी अपने आप में जागृति बहुत अच्छी रही और 13 दिन लगभग यम संलेखना चली। पानी भी ग्रहण नहीं किया। ऐसे 13 दिन तक उन्होंने अपने जीवन को अच्छे से संभाला, सजाया और अपना आत्मोत्थान कर गए। और कल रात्रि में 11 बजे उनकी संलेखना निर्विघ्न संपन्न हो गई। उनकी संलेखना हो गई। एक प्रकार से देखा जाए तो समाज के लिए तो बहुत बड़ी क्षति, क्योंकि ऐसे आचार्य हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन जैन दर्शन का तो यही सिद्धांत है और यही है कि जिसने साधु जीवन स्वीकार किया है, सावकत्व स्वीकार किया है, उसे अंत में जीवन का उपसंहार संलेखना पूर्वक ही करना चाहिए। उनके लिए बहुत अच्छा रहा और मैं तो कहता हूँ साधु संत के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का अवसर प्राप्त हुआ। तो संलेखना इस तरह से लेकर के अपने जीवन का उपसंहार करना चाहिए। उन्होंने अच्छी तरह से अपने मन मानस को बनाते। देखो परिस्थितियां तो गर्मी की थी और गर्मी में संलेखना बहुत कठिन होती है। उपवास करना, निर्जल रहना और 13 दिन तक। लेकिन उन्होंने कितने अपनी साधना जीवन की रही होगी, सोचो विचार करो कितनी दृढ़ता रही होगी। इस प्रकार से उन्होंने अपनी संलेखना ली। धन्य है ऐसे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज। उनके चरणों में हम यहीं से बार बार नमोस्तु करते हैं और यही भावना भाते हैं। हे साधक, जैसे आपने अपने जीवन का उपसंहार किया, वैसे सभी जीव अपने जीवन का उपसंहार कर सकें। देखो संलेखना कोई आसान चीज नहीं होती। संलेखना का अर्थ है सामने से आती हुई मौत को देखना। यम, इसी का नाम यम माने होता मृत्यु। मृत्यु का सब लेखन करना। और दूसरी चीज होती काय और कषाय का लेखन करना। अपने शरीर को धीरे धीरे भोजन पानी त्याग करके क्षीण करना और अपनी क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय को, राग द्वेष आदि को क्षीण करते चले जाना। ये दोनों प्रकार की संलेखना होती है। काय संलेखना होती है, दूसरी कषाय संलेखना होती है। ये दोनों प्रकार की संलेखना करने वाले भव्य जीव इस संसार में दुर्लभ हैं, जो भी आपने देखे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज। उसके पहले आपने सुना था आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज। इस प्रकार से इस पंचम काल में बहुत दुर्लभ होती है संलेखना। बहुत दुर्लभ तक क्षण होते हैं। अंत समय सब कुछ त्याग करके अपने आत्म कल्याण में लीन हो जाना। आत्मा और परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं, शरीर भी वहां पर कुछ नहीं, संस्तर का भी त्याग, सब कुछ त्याग करके मात्र आत्मा ही रहती है। आचार्य भगवंत कहते थे समाधि का अर्थ है आदि व्याधि उपाधि से रहित जो परिणाम है उसका नाम समाधि है। आदि व्याधि उपाधि सबसे रहित होकर के, मानसिक विकल्प नहीं, शरीर का विकल्प नहीं, उपधि माने परिग्रह आदि उपकरण आदि का कोई विकल्प नहीं, मात्र आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा वही मात्र ध्येय बनता है। उस समय सारे विकल्पों से हट करके वह समाधि होती है। वह समाधि बहुत दुर्लभ होती है। जो जीव इस प्रकार का समाधि कर लेते हैं, समझ लेना उनका तो बिल्कुल निकट संसार क्षय होने वाला है।
उनका तो कल्याण होने वाला है, वो अपना कल्याण कर लेंगे। इस सबसे ग्रस्तों को भी शिक्षा लेनी चाहिए। क्या शिक्षा लेनी चाहिए? कि हमें भी अपने जीवन में सब कुछ छोड़ करके, प्रॉपर्टी और जो कुछ भी राग द्वेष हैं, इन सबको छोड़ करके तैयार रहना चाहिए। जो भी व्यक्ति 60 के ऊपर हो चुके हैं, उन्हें तैयारी करना चाहिए। जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं, जीवन का अंतिम हमारा भला कैसे हो। तो आचार्य कहते हैं संलेखना का अर्थ होता है जीवन का विधिवत उपसंहार करना, राग द्वेष मोह आदि भोजन पानी आदि का त्याग करते हुए आत्मा और परमात्मा का ध्यान करते हुए। एक विद्यार्थी होता है, वह 355 दिन पढ़ाई करता है स्कूल में, बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ाई करता है। और यदि एग्जाम जो 10 दिन होना है उस समय वो बीमार पड़ जाए तो साल भर उसका निरर्थक हो जाता है, सार्थक नहीं हो पाता है। समझ गए? 355 की पढ़ाई बेकार हो जाती है। इसी प्रकार से जो जीवन भर व्रतों का पालन करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, समझ गए ना? मतलब 355 दिन मान लो हो, और 10 दिन किसके होते हैं? संलेखना के, ये मान करके चलो एग्जाम के परीक्षा के होते हैं। उसमें यदि गाफिल हो गए तो पूरी साधना बेकार हो जाती है। इसलिए अंत समय की साधना, चाहे साधक हो चाहे साधु हो, उनको अच्छी तरह से बना करके रखना पड़ती है। चाहे आप हों और चाहे हम हों, सबको उस प्रकार का, क्योंकि जीवन भर के जो व्रत हैं वह सारे के सारे व्रत जो हैं वह पढ़ाई के समान है, व्रतों का पालन करना। और अंत समय संलेख न लेना परीक्षा के समान होता है। पढ़ाई की पर परीक्षा नहीं दी तो पढ़ाई बेकार चली जाती है। ऐसे व्रतों का पालन किया और संलेखना नहीं हो पाई तो अच्छे से उपसंहार नहीं होता। ऐसा मत समझना कि जीवन की साधना बेकार हो जाती है। लेकिन यदि सही सफल करना चाहते हो, अच्छी तरह से सफलता पाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? संलेखना की तैयारी भी कर देना चाहिए, करना भी चाहिए। जैसे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज बहुत पहले से इस प्रकार की साधना करते आए। उन्होंने विधिवत आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जैसा अपना आचार्य पद का त्याग भी किया, अपने शिष्य को आचार्य पद भी दिया, उन्हीं से संलेखना भी ग्रहण की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास हो गया, ये मान करके चलिएगा। ये युगों युगों तक इस प्रकार की संलेखना का सौभाग्य जीवों को प्राप्त हो पाता है। भव भवों में भी साधना करने के बाद बड़ी मुश्किल से एक बार क्या होता है? संलेखना का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी आत्मा अनादि काल से भटक रही है। हम कई बार साधक बने होंगे पर अच्छी तरह से संलेखना नहीं कर पाए होंगे, इसलिए अभी संसार में है। क्योंकि अधिक से अधिक 7-8 भव ही लेता है। कोई अच्छे संलेखना कर लेना तो अधिक से अधिक कितने? 7-8 भव। और यदि उत्कृष्ट से देखें अपन तो वह 2-3 भव में मुक्त हो जाता है। ऐसा आगम का उल्लेख है। क्योंकि ये परीक्षा है, इसमें जो पास हो गया वो संसार से बहुत जल्दी तर जाता है। इसलिए आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज ने जो इस प्रकार की अपने जीवन की जो अंतिम पड़ाव था उसको इस तरफ से जिया, इस तरफ से किया, ये सब हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। हमारा भी यही कर्तव्य बनता है बंधुओं। हम आज विनयाञ्जलि तो अर्पित कर ही रहे हैं उन महान आचार्य महाराज के लिए, लेकिन हमारा ये कहना है कि हम लोग भी सजग रह करके अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें और हमेशा अपने में तैयार रहें। पता नहीं कब कैसा क्या हो जाए। आचार्य जी एक बार कहते थे, दीक्षा लेते ही संलेखना प्रारंभ हो जाती है। जैसे विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो एग्जाम की तैयारी उसी दिन से शुरू हो जाती है। पढ़ाई भी इसी उद्देश्य से करता है, एग्जाम अच्छे से हो हमारा। बोलो भाई, ऐसे ही दीक्षा लेते ही समझो संलेखना शुरू। थोड़ा समझ में नहीं आया
कि दीक्षा लेते ही संलेखना कैसे प्रारंभ, तो आज ने समझाया। क्योंकि उस समय एक आसन शुरू हो जाते हैं, मुनि बनने के बाद खड़े होकर के भोजन शुरू हो जाता है, और खड़े होकर के भोजन लेने पर क्या होता है, पेट पूरा भर नहीं सकते, ये नियम है। समझ आ रहा ना, कभी खड़े होकर के एक स्थान पर भोजन करना, चलते फिरते नहीं, खड़े होकर एक स्थान पर, समझ आ रहा ना आपको। तो उस प्रकार से, और शरीर कृष्ण धीरे धीरे होता है, एक आसन होता है, अंतराय होते हैं, उपवास होते हैं, कहीं अनुकूल भोजन मिलता नहीं मिलता, सारी परिस्थितियां चलती हैं, तो काय की संलेखना शुरू हो गई। काय कृष हो रहा है ना, काय की संलेखना हो गई। और क्रोध मान माया लोभ से साधु बचे, राग देश से बचे हैं, तो कषाय संलेखना शुरू हो गई। अर्थात आचार्य जी का कहना था, जैसे ही दीक्षा देते हैं वैसे संलेखना प्रारंभ हो जाती है। जीवन के अंत में तो उपसन आ रही है। अब जो मुनि महाराज हैं, आज उन्होंने आहार किया, कल तक के लिए तो उनका आहार का त्याग ही हो गया है, होता है नियम से। सुने ना, नियम संलेखना तो वैसे चल ही रही, कल को सडनली कुछ हो जाए तो कल तक का तो त्याग रहता ही है। बोलो होता है कि नहीं होता। इस प्रकार से साधु जीवन माने मुनि दीक्षा लेते ही संलेखना प्रारंभ हो जाती है। ऐसे गृहस्थों को भी वृत्ति बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, वृत्ति बन करके अंत समय संलेखना की भावना, भाव कम से कम 2 प्रतिमा लेने के भाव बना लेना चाहिए, ताकि सडनली अंत समय संलेखना ले सको। समझ आ रहा ना, क्योंकि व्रतों की ही तो संरक्षण करना है। व्रत होंगे तब तो संरक्षण होगा, व्रत होंगे तभी तो अंत समय तक अपन ले जा पाएंगे। बोलो ना भाई, समाधि किसका नाम है, बोधि समाधि। 2 शब्द सुनते हैं आप लोग। बोधि माने होता रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और समाधि का अर्थ होता है पूर्णता, अर्थात व्रतों को जीवन के अंत समय तक निर्दोष पालना, इसका नाम क्या हो जाता है, समाधि। तो जब व्रत होंगी तभी तो निर्दोष पलेंगे अंत समय तक, तभी तो समाधि हो पाएगी। इसलिए जो व्यक्ति 60 पर पहुंच गए हैं, सुन रहे हैं ना, उनको वृत्ति बनने की भावना आना चाहिए। मैं जल्दी जल्दी 2 प्रतिमाएं ग्रहण करूं और अंत समय संलेखना लेकर के अपना कल्याण करूं। इस अवसर पर आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की पिछली रात्रि में संलेखना हुई। हम सभी लोग उनके चरणों में विनयाञ्जलि समर्पित करते हैं और यही भावना भाते हैं, जैसे 13 दिन तक हे महाराज आपने यम संलेखना धारण की, निर्विकल्प रहे, आपके अंदर जो उत्साह है संलेखना के प्रति बना रहा, और जो आपकी अनवरत तत्व चर्चा चलती रही, मनन चिंतन चलता रहा, ऐसा हम सभी का भी अंतिम अवसानहार हो। यही भावनाओं के साथ बोले आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय।